बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज श्यामा जी से अर्जी हमारी। दर्शन तो दे जाना ओ प्यारे, दर्शन तो दे जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना। आई हूँ मैं किस कारण से, आई हूँ मैं किस कारण से, कारण बतला जाना ओ प्यारे, कारण बतला जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज श्यामा जी से अर्जी हमारी, चरणों में ले जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना। भूल गई हूँ मैं इस जग में आकर, भूल गई हूँ मैं इस जग में आकर, मुझको जगा जाना ओ प्यारे, मुझको जगा जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज श्यामा जी से अर्जी हमारी। दर्शन तो दे जाना ओ प्यारे, दर्शन तो दे जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना। भूल गई हूँ मैं धाम को अपने, भूल गई हूँ मैं घर को अपने, मार्ग बतला जाना ओ प्यारे, मार्ग बतला जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राज श्यामा जी से अर्जी हमारी। दर्शन तो दे जाना ओ प्यारे, दर्शन तो दे जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना। नूरी स्वरूप का दर्शन देकर, प्रेमी स्वरूप का दर्शन देकर, दर्शन तो दे जाना ओ प्यारे, दर्शन तो दे जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना। कृष्ण
प्यारे से विनती हमारे, कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राजू श्यामा जी से अर्जी हमारी, दर्शन तो दे जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना ओ प्यारे, चरणों में ले जाना। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोली सखी जी, बहुत सुंदर भजन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबकी तरफ से प्रणाम जी, आपको चरणों में जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपसे भी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते सुंदर साथ जी अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। है न? एक अर्जी बोली सखी जी ने गाई, बहुत अच्छा लगा। चलिए सुंदर साथ जी, नूरबाई जी कहाँ हो? हाँ जी, आपके राज जी ने मार्ग भी बतला दिया, कारण भी बतला दिया, क्या देखना आए थे हम, किस कारण से आए थे, बस अब लेकर जाना है अपने ना? अपने स्वरूप के बारे में भी बता दिया। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी नूरबाई जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर बोलो प्राणनाथ महाराज जी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, साथ की जय। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी। हठ योग कैसे किया जाता है, वे हठ योग करने का क्या भाव है? चलिए सुंदर साथ जी, अभी कुछ प्रश्न शायद हमारी नवखंडो आरती से रिलेटेड है, कुछ रह गए थे तो उनसे संबंधित पूछ रहे हैं कि जो हठ योगी भी आए थे तो वो हठ योग क्या होता है। चलिए नवरंग बाई जी के पास चलते हैं शुरू में ही। हठ योग क्या होता है, कैसे किया जाता है? प्रणाम जी। राम जी। हठ योग जो मतलब कोई मतलब पहले ही की, अब मैंने हट ले ली कि ये संपूर्ण करके उठना है, कुछ ऐसे समथिंग। पक्का नहीं पता आंटी मुझे। चलिए कोई बात नहीं, इतना भी बताया ना कि जिद ले ली कि मुझे करना है, तो ये सही है। चलिए वंदना सखी जी बताएंगी। नहीं, एक मुझे ऐसे टांग कुछ पकड़े हो मतलब मतलब दृढ़ करने लगे। दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें ये काम करना ही है, हठ योग मेरे भाव से है। दृढ़ निश्चय करना। प्रणाम जी। दृढ़ निश्चय तो सभी करते हैं, लेकिन हठ योग की बात हो रही है। जैसे योग होता है ना, योग, हठ योग, राजयोग, है ना? हाँ हाँ जी। जी। योग इस तरह से है। हाँ जी आनंदी सखी जी बताइए आप। हाँ जी, वही है। वो एक टांग पे, जो एक टांग वाला हो ना, हठ योग उसे कहते दिखा शायद। एक टांग, जिसका एक पैर कटा हुआ होता है। जी नहीं, एक टांग पे मतलब एक टांग पे करा कटा हुआ नहीं होता, एक अच्छा। टांग पे होगा कटा। हाँ जी। टांग नहीं हो, पैर होता है, पैर पकड़े होकर कर। चलिए प्रेम सखी जी से पूछते हैं, आज 2 दिन की छुट्टी मारकर आई है। हट हट योग। आज प्रेम से की बताओ जल्दी। हाँ, छुट्टी मार के करे, अंदर अंदर पूरा लिया होगा आनंद, जल्दी बताओ जा। प्रणाम जी। जी मैंने तो आज वालों की तैयारी करी है, तो नहीं मैंने करे आज। चलो कोई बात नहीं है, अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और सुंदर साथ जी बस थोड़ा सा ऐसे ही पता है कि जो खड़े रहे ना, वो प्रणाम इस जी। तरह का ही है, लेकिन कोई अग्नि में तपावे जी अपने आप को, हठी होगी तो है ये। चलो हरियल सखी जी बता रही है। सुंदर साथ जी भी म्यूट रखिए आप सब। हरियल सखी जी कैमरा ऑन करिए पहले, क्या बात सब बंद करते जा रहे हो, ज्यादा ठंड लग रही किचन में है, हूँ जी ऑन आज। करिए, हवा आती है। मैं जी भी मेरा तो नेट स्लो हो रहा जी आज, ले कर मैं रही जी मैं तो। किचन में थी इसलिए आज बिजी थी कोई थोड़ा। बात नहीं, हम आज हम आपको भोजन नहीं खाएंगे, किचन में से कुछ नहीं उठा के खाएंगे, पक्का प्रॉमिस। खोल लो, आप विंडो खोलो। हाँ जी, हठी होगी यही तो होता है। जैसे एक तो बताइए, एक पाँव पे साधना करते हैं और फिर अपने आप को अग्नि में तपाते हैं, कोई कांटों पे, कोई भैरव झाप खाता है, तो यही तो हठी योग होते हैं ना, एक तरह के। हाँ कोई बर्फ में गलाता है अपने आप को। हाँ हाँ बिल्कुल। जी। वो भी हठ योग जो है हाँ जी। जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को इधर से हाँ हटाकर जी। एक तपस्या की तरफ लगाना, है जी ना? जी।
हट दिखाना मतलब एक कहते हैं कि जैसे हट हो गई, जिद हो गई। जी जिद है ना, वो जिद की हाँ, वजह से जैसे तो मैंने हटी देखा कि है ना कोई यहाँ। एक एक हाथ ऊपर किए रखता है, कोई एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता है, कोई पंचअग्नि में तपाता है, कोई बर्फ में गलाता है। तो इस तरह से ना, और साधनाएं भी होती हैं ये हाँ हट। जी, और अलग अलग तरीके भी हैं, बहुत सारे हैं, जैसे ठंडे पानी में भी खड़े होकर साधना करते हैं बहुत से तो, हाँ, सर्दियों के टाइम में ना। तो क्या हमें भी करनी चाहिए? हमारा योग कौन सा है? जी हमारे तो बात तो नहीं मैं बताए महाराज जी ने, हमें तो ये सब दिया ही नहीं करने के लिए। फिर हमें कौन सा योग करना है? जी हमें तो ध्यान वाला योग करना, समाधि योग जिसमें परमात्मा में लीन हो जाना। और समाधि तो कहाँ तक पहुंचाएगी? वो तो शून्य निराकार तक पहुंचाएगी समाधि तो। नहीं जी, वो एक अवस्था बताई ना, जैसे लीन होना परमात्मा में आत्माओं को, उसके जिसमें साथ क्या ध्यान नहीं करना। जाएगा? समाधि तो है, समाधि तो शून्य निराकार तक भी पहुंचाएगी। उसके साथ में हाँ जी। और क्या है? जी वो तो ज्ञान भी बताया ना महाराज जी, ज्ञान बता रहे हैं वो। वर्षा ज्ञान सेकंड, से ही तो वर्षा करते हैं ना हम, सेकंड जी, आप ज्ञान भी। आपका रिप्लाई मैंने पढ़ लिया, आप बोल दीजिए। आप बोल। प्रेम, प्रेम और प्रेम इक्स। प्रेम योग। प्रेम रोग नहीं, नहीं प्रेम प्रेम योग। योग बता रही थी मैं, प्रेम रोग बता रही थी अभी। हाँ, रोग भी हो। प्रेम का ही तो योग बोला है। हाँ। प्रेम रोग नहीं बोला, प्रेम योग बोला है सुंदर साथ जी। हाँ जी, आपने तो योग ही बोला है, लेकिन मैंने बोल दिया प्रेम रोग, रोग, आपने तो प्रेम सही रोग बोला। सही है, यो भी रोग हाँ, योग कहते हैं ना प्रेम का, बिल्कुल सही, सुंदर साथ जी, है ना। तो प्रेम योग, क्योंकि दीदी समाधि तो ना, होगी, उसके साथ में हमारा कि प्रेम होगा। चिरंतन ग्रंथ उसका में आता नाम है है, ना, तप में, नाम है क्या जप नाम में, है? नाम है समाधि में, मैं किसी भी तरह से नहीं मिलूंगा। अगर ये परमात्मा का मिलन होएगा तो सिर्फ प्रेम से होएगा। और वो भी हम चाहे अपनी तरफ से कितना भी चितवन में बैठ जाएं, कितना भी वाणी मंथन कर लें, चर्चनी में माहिर हो जाएं, सब कुछ हो जाएं, लेकिन जब तक राज्य की मेहर नहीं होएगी, हम नहीं कुछ भी ना दीदार कर सकते हैं, ना वाणी मंथन में। हम राज्य की मेहर है उनकी तो हम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि वाणी में कहा है कि हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यों करो खत्म। जब तक राज्य का हुक्म नहीं होएगा हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही हमारे अधीन कुछ है। दीदी हठ योग तो मुझे ऐसे समझ में आता है, जैसे देवचंद्र जी ने जब कसनी की थी ना, और वे सन्यासियों के पास गए थे, मेरे विचार से तो शायद उनसे कहते हैं हठ योग। जैसे ध्यान धारणा प्राणायाम ये सब आते हैं ना, अष्टांग योग आता है, उसके माध्यम से शायद होता है। और आप बताइए दीदी। हाँ, इसमें प्रणाम एक जी। चीज होती है, ये भी आता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, अष्टांग योग भी इसी में ही आएगा, हठ योग में आएगा ना, क्योंकि जिसमें कुंभक होता है, सांस को खींचना होता है, रेचक होता है, पूरक होता है, ये सब इसमें हठ योग में आते हैं, जो श्वास से साधनाएं की जाती है। हाँ, क्योंकि है ना, कितनी भी साधना कर लो लेकिन फिर भी इस निराकार से पार नहीं पाया जा सकेगा किसी भी जीव को। जब तक राज्य की मेहर नहीं होएगी तो उसको दीदार नहीं होएगा, चाहे वो कितने भी लोग समाधि में बैठे। बिल्कुल सही। तो फिर क्या हमें इस चीज के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दीदी जैसा कि भाई हमारे जो परमहंस हुए हैं, सब सतगुरु महाराज हुए हैं, उन्होंने प्रेममयी चितवनी की मतलब वो बताई है महत्वता, कि यदि हमें अहम भाव से परे होना है तो हमें चितवनी में तो बैठना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो हमारी वाणी है ये प्रैक्टिकल है। ये ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ना है, हमें ये नहीं कि भाई हाँ राज्य का दीदार ऐसा होता है, राज्य का मुखारविंद ऐसा है। सिर्फ ये ज्ञान ही नहीं लेना है, हमें वो अनुभव में लाकर हमें देखना है कि राज्य का मुखारविंद हकीकत में है कैसे। हाँ जी, एक ऐसे भी तो है ना कि जैसे होगा बैठना जी का तो बता। होगा ही चितवन में। जब राज्य की मेहर होगी तो राज्य अपने आप दीदार भी दे देंगे, लेकिन हमें प्रेम भाव से बैठना तो होगा ही। इस शरीर से परे होने का प्रयास तो हमें थोड़ा थोड़ा करना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रयास भी होता है ना सुंदर सा जी, जो मेरे मन में विचार है, ये प्रयास बिना धनी की मेहर से ही होता है। हाँ क्योंकि जी दीदी जैसे जैसे बिल्कुल। जीव का सामर्थ्य होता है ना, तो उसको उसी लेवल का देते हैं, जैसे जैसे उसकी करनी बढ़ती रहती है, कृपया बढ़ जाती है, कृपया बढ़ती रहती है, तो उसकी करनी आगे की तरफ को बढ़ती रहती है ना। दीदी वो स्वामी जी ने ना समझ। बहुत सुंदर मतलब एक चर्चा की है, मैंने वो चर्चा सुनी थी राजेश स्वामी जी की। उन्होंने इसके बारे में बड़ी सुंदर मतलब चर्चा की है कि हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, शरीयत क्या है चितवनी की। कि मतलब जैसे कि हमें पता चल गया कि भी चलो फल जो है ये बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है, लेकिन एक अलमारी में बंद कर दिया। और हमें पता है, हम बार बार जैसे पढ़ रहे हैं भाई फल बहुत मीठा है, बहुत रसीला है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। तो वो हमारी शरीयत होगी, जैसे कि हम वाणी में पढ़ते जाएं कि राज्य का मुखारविंद नूरमयी है, गौर वर्ण का है, लालिमा से युक्त है, बहुत तेजोमयी है, इतना सुंदर है, इतना कोमल है।
लेकिन वो होगी हमारी शरीयत। तो फिर उन्होंने बताया स्वामी जी ने कि यदि उस अलमारी में शीशे का किवाड़ लगा दिया जाए और हमें मतलब आम दिख नहीं रहा है, आम अभी भी एक कवर में छिपा हुआ है, मतलब एक रैपर उसके ऊपर है और शीशे का किवाड़ अलमारी पे है, तो हमें दिख रहा है कि अलमारी के कौन से खाने में आम रखा हुआ है, तो वो हमारी होगी उपासना, मतलब तरीकत होगी। तो हमें ये तो पता है लक्ष्य तक कि भाई इस खाने में रखा है, लेकिन हम उसे पा नहीं सकते। और फिर यदि हम और आगे बढ़े तो उसमें अगर हमें राज्य तब उसमें मिल जाए, हमें आम खाने को मिल जाए, तो वो होगी हमारी फिर उसके बाद ज्ञान कांड हो गया। हमारे यहाँ तो वेदों में कहेंगे ज्ञान कांड, और उधर कहेंगे हकीकत में हो गया कि हमने मतलब आम को खा के देख लिया वास्तव में कि वो कितना मीठा है। और जब हमने उसे खा के देख लिया और हम उसके रस में पूर्ण रूप से डूब गए, अपनी भी सुध बुध हमें नहीं रही, तो वो मार्फत हो जाएगी, या फिर इसे इधर हमारी भाषा में वेदों की भाषा में विज्ञान कहेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जब भी चितवनी सिर्फ हम इतनी कर रहे हैं तो वो सिर्फ शरीयत ही मानी जाएगी, जब तक वो मार्फत तक नहीं घटे। स्वामी जी ने बहुत सुंदर मतलब चर्चा की है दीदी, मैंने उसमें से ही ये बताया है। जी प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा आपने बताया है, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती है, ये सही बताया आपने। क्योंकि ये 4 स्टेप होती है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। तो मार्फत की स्थिति में तुरंत नहीं पहुंचेंगे, जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि बाई बर्थ जन्म लेते ही वो दौड़ना नहीं शुरू कर देता, स्टेप बाय स्टेप सीखता है, तो इसी तरह से आत्मा की और जीव की भी प्रोग्रेस होती है। आखिर की स्थिति हाँ में जी, वो होता है धनी की मेहर से ही। हाँ जी। जी एक एक राज जी ने ये भी तो बताया था, जैसे कि मुझे पूर्ण नहीं याद आ रहा, जैसे कि योग योग माया से ध्यान में बताया था, ऐसा क्या बताया था जी, वो चर्चा में बताया था राज जी ने, कि योग माया से जैसे ध्यान में किस तरह बताया था वो, ऐसे ही। चलो अब भी मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा, जब ध्यान आएगा तो तब आप बता देना है। अच्छा अच्छा जी। हाँ चल। जी, मैं कह रही थी जी, जैसा अभी वर्षा सखी ने बताया ना कि जैसे धनी देवचंद्र जी ने ये हठ साधना कि हट हठ साधना का गए गए हम आप। तो जैसा धनी देवचंद्र जी ने कैसे नहीं करी ना, क्योंकि राज्य को पाने के लिए, क्योंकि उस टाइम वाणी भी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था ना, तो महाराज जी ने उनको पाने के लिए ही तो किया ना। अब महाराज जी ने सब कुछ करके ना हमें दे दिया, तो हमें ना देखो महाराज जी ने कितनी अच्छी मेहर करी कि हमें कुछ योग कोई भी साधना कराई ही नहीं, सिर्फ हमें क्या कहा, सुबह उठ के अपनी पूजा करो, चितवनी करो, हमें सिर्फ यही बता दे, देखो बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह उन्होंने खोज लिया ना, खोज कर हमें दे दिया। ठीक है, आपकी आवाज कट गई है ना। चलिए सुंदर साथ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। और ये किस पंथ के हुआ है और किसकी पूजा करे है, किसके भक्त हुआ है ये नाथ पंथ के होते हैं शायद। नाथ, जी। बिल्कुल सही। और शिव जी, अरे ये नाथ पंथ में तो शिव जी और ये गुरु गोरखनाथ थे ना आंटी, जिसने हाँ नवनाथ बोलते थे और हाँ 84 सिद्धि। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन प्रणाम। इन्होंने तो जो योग किया था अपने ये 5 कर्मेंद्रिया 5 ये मतलब स्थूल शरीर से करा था इन्होंने योग, तो हम तो अपनी अंतरात्मा मतलब अपने बिल्कुल उससे करते हैं ना बिल्कुल सही बताया मोहित जी, क्योंकि ये आत्मा से योग होगा ना, प्रेम योग होगा, और ये इंद्रियों से प्रेम हटा। योग। और हमारा जो मतलब योग है तो एक तारतम वाणी है, एक सबसे बड़ा योग तो जी जब जी। तक हम उसकी समाधि में नहीं बैठने के, ध्यान में नहीं बैठने के, तो लगेगा कैसे फिर वो समाधि भी शून्य समाधि नहीं, समाधि भी 2 तरह की हो जाएगी, एक शून्य समाधि मतलब शरीर समाधि निराकार मेरा में, और कहने का एक मतलब उस समाधि नहीं, संसार की समाधि से नहीं आंटी, राज्य के मतलब समाधि से, मतलब एक तरह का ध्यान में, ध्यान हाँ जी, मूलक अभी में। अभी चर्चा चली जैसे प्रेम योग करके ना, उसके साथ में प्रेम जी जी इंक्लूड हाँ, होता प्रेम योग मान लो, हाँ जी। है। बिल्कुल सही। जी चलिए सुंदर साथ जी, सैमसंग के नाम से वो सुंदर साथ में पहचान नहीं पा रही, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। हरिद्वार की अलौकिक आरती में धर्मराज व इंद्र क्यों आए? धर्मराज और इंद्र वरुण क्यों आए? बताएं सखी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, वैसे आधा प्रश्न ये हो चुका था कल, है ना। हाँ जी, कर दीजिए। मतलब ये जैसे कि धर्मराज थे ना, अब जिनकी अब तक तो इन्होंने धर्मराज ने सबका हिसाब किताब इन्हीं के हाथ में था, जो ये जीव जानते थे, यही करते थे हिसाब किताब। अब जैसे कि अब राज्य महाराज जी आ चुके, पूर्ण पहचान हो चुकी, तो जैसे कि अब हम ब्रह्मात्माएं हैं या जीव जागृत हो करके श्री जी के चरणों में चले गए।
और जब श्री जी के चरणों में चले गए तो इन्हें भी पता चला, तो ये भी उनके चरणों में जा लिए जी श्री जी के, क्योंकि अब उनके भी उसमें हाथ में हिसाब किताब नहीं रहा, ये भी उन पर समर्पण हो गए। हाँ, इसी तरह से ये इंद्र बहुत, वरुण हो गए सब, है ना, ठीक है। हाँ जी, वरुण है, और ये गांधार, उसका नाम तो बहुत है, याद नहीं आ रहे, ये बाकी जो थे 14 लोगों सभी के, देवी। सब 14 लोगों में है ना जो हाँ वैसे। जी, हाँ जी, हाँ जी, जो पीछे भी कल भी बता दिया था कि हाँ 14 लोगों के जितने भी मतलब देवी देवता थे सब शरण में आ गए, वे सब। उनकी आरती में आए। क्योंकि ऐसा ना, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए तो उनके दर्शनों के लिए कौन नहीं जाएगा, बताइए। अगर यहाँ पर कोई हमारे जी पीएम साहब आए तो क्या सीएम भी जाएंगे, फिर अधिकारी भी जाएंगे, सब जाएंगे ना, कोई नहीं रहेगा, और सामान्य लोग भी कोई भागेंगे। नहीं। जो अधिकारी होगा वे जी भी चलेंगे, है ना। तो ऐसे जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसे इस शकल में प्रकट हुए हैं जो आज तक नहीं हुए थे, तो सब उनके दर्शनों के लिए, उनके समर्पण के लिए यहाँ पर आए हुए आ- आरती में आए जी उनकी। हैं। आरती का मतलब भी फिर वही समझना कि पूर्ण समर्पण पहचान हाँ जी, करके, पूर्ण समर्पण। है ना। जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, पूर्ण समर्पण। यमराज की माँ के सिर दीदी पर पड़। जी, एक चीज ये भी आती है ना कि उसमें आती है जुगलदास जी की पार्टी में कि जितने भी सब देवी देवता आए, सब आए, वे प्राणनाथ जी के अंदर ही समाविष्ट हो गए, क्योंकि अब वे आ गए हैं तो न्याय वही करेंगे, अब किसी छोटे अधिकारी का तो कुछ रोल नहीं चलेगा। तो ऐसा भी आता है कि उसमें वर्णन जुगलदास जी की पार्टी में कि यदि कोई पहले मतलब देवी देवताओं को मानते थे और फिर वे प्राणनाथ जी को मानने लगे और फिर वे वापस देवी देवताओं की तरफ मुड़ जाते हैं, तो उसमें यह आया था वर्णन कि देवी देवता मतलब उनको उसका जो हिसाब है वो देवी देवता ही उन्हें कष्ट देंगे, प्राणनाथ जी नहीं देंगे, कि मतलब तुम इतनी मूर्खता कर रहे हो कि तुम्हें ज्ञान हो गया है कि प्राणनाथ जी विश्व के मतलब एक अकेले परमात्मा ये ही है, आ गए हैं शब्दाती, तो फिर भी तुम उन्हें छोड़ के मतलब वापस हमारी भक्ति में लग रहे हो, तो यही देवी देवता उन्हें दंड देंगे। ऐसा भी इसमें वर्णन आया है दीदी। आपकी आवाज थोड़ी सी ना झीर झीर सी करती रहती, क्लियर नहीं करती वर्षा सखी जी, पता नहीं आपकी आवाज में क्या प्रॉब्लम है, लीड वगैरह तो नहीं है आपकी? आपकी आवाज ना नहीं दीदी, लीड नहीं है, मैं वीडियो बंद कर देती हूँ, हो सकता है फिर क्लियर आए। नहीं नहीं, वीडियो से नहीं है ये तो, वैसे एक भी मिनट, बंद करके भी आती है, वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा वर्षा जी, कई क्योंकि बार आता भी है ना कि जब देवी देवताओं की जो शरण में रहेंगे ना, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा प्रकट हो गए, इनको छोड़कर अगर अलग जाते हैं तो कह रहे हैं कि देवी देवता भी ये कहेंगे आखिर में कि तुम्हारा न्याय हमारे पास नहीं करते, फिर तुम उन्हीं के पास में जाओ, आता है मार्फत सागर में, कि उन्हीं पूर्ण परमात्मा के शरण में जाओ, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे अब। भाई जब कोई अधिपति आ गए तो छोटे क्या कर पाएंगे। नॉर्मली सी देख लो, परिवार में भी अगर हमारे से कोई बड़ा आ गया कोई कार्य करने के लिए, तो हम उनसे कराएंगे या अपनी चलाएंगे, फिर अपनी नहीं चलेगी ना, बड़ों की चलेगी। तो ऐसे जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए हैं तो ये भी हाथ खड़े कर देते हैं कि सबके न्यायाधीश सब जो प्रकट हो गए हैं तो वे ही करेंगे। दीदी कहते हैं ना, वरुण देव अब दुखी होते अब हैं ना, सबके खामिंद आ चुके हैं, हाँ, तो कुछ कहना सबके चाहते छुपाई खामिंद भी आ तो। चुके हैं, सैमसंग के नाम से तो कोई सुंदर धर्मराज को साथ है, भी आप कुछ आना बोलना पड़ा। चाह रहे हो? एक मिनट, आप बोलिए, आपका माइक माइक ऑन करिए अपना। मेरा नहीं नहीं, सैमसंग के नाम से कोई सुंदर साथ है, नाम तो मुझे पता नहीं, मैं फेस से भी पहचान नहीं कर पा रही, बोलना चाह रही है। वे सुषमा जी है शायद, उनका वीडियो कल भी नहीं खुला था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उनका खोलना नहीं था, कल भी वे आवाज तो लगा रही लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देती, हाँ, फिर कुछ काफी हमको देर से बता बोल रही। रही है। दीदी हाँ छुपाई जी, मैं ये बिल्कुल भी है, जी हाँ, सुर असुर कई शरण आई, छुपाई तो आती है ना कि सभी ने शरण ली। और जो वर्षा जी कह रही है ना, बिल्कुल सही, क्योंकि ना खुद सारे देवी देवता खुद भी तो ध्यान में बैठे हैं ना, अगर हम उनकी तपस्या भंग करेंगे तो वो भी तो क्रोधित होंगे ना, जो वर्षा जी भी बात कह रही है। तभी तो सारी छुपाई यही है ना शायद, आए धर्मराज और इंद्र वरुण, नारद मुनि गुण गंधर्व, सुर असुरो सबो लई शरण, बोला ही सर, है ना भाई, नहीं? वही। हाँ, इस तरह से वही सारी बात है ना। हाँ, तो चलिए सुंदर साथ जी, है ना। तो जब देवी देवता शरण में आ जाते हैं तो फिर जीव अगर छोड़ कर जाते हैं तो वास्तव में बहुत ही अनर्थ होता है, क्योंकि एक परमात्मा जब प्रकट हुए हैं तो हमें सभी, जब देवी देवता उनकी शरणागति हो रहे हैं तो हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, फिर हम उसके बारे में सोचिए, है ना। चलिए ठीक है सुंदर साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। यमराज की मार किसके सिर पर पड़ती है? यमराज की जी माता चौपाई में है सुंदर साथ जी। गोपी सखी जी आप जी बताओ, गोपी सखी जी। पर, प्रणाम जी।
यम की मार उसको पड़ती है जिसे विष्णु तक कभी नहीं पता। जी और जब वो वरुण और इंद्र आए थे, तो जब हम जीव भाव में, तो जैसे जीव भाव तो यहाँ की इंद्रियों काम करती हैं, और जब हमें अपनी परमात्मा की पहचान हुई तो हमारी सारी इंद्रिय परमात्मा की उसमें लग गई। तो उन्होंने इसलिए कहा कि सबके खामंद आ गए। हम तो जीव को ही हिसाब किताब करते हैं, लेकिन जिन जीव पर आत्मा बैठी, इनका हिसाब किताब हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा जिसे विष्णु तक कभी नहीं पता, तो यम की मार उसको पड़ती है। जी, इससे संबंधित एक चौपाई भी है सुंदर सा जी, अगर किसी सुंदर सा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो ना जाने जगदीश को, तीन सिर जम की मार। दो वो वाली है दो, जो दो चरण हो रहा है, आधा तो बोल दिया अपना, आधी और रह गई वो। हाँ जी, वो याद नहीं आ रहा जी। लाठी। हाँ, लाठी हाँ, तेरे सर पर संजम पूरी सिरदार, है ना? कुछ हाँ, ऐसा है ना? बिल्कुल ठीक। चलिए और सुंदर साथ बोलते अगर याद हो। लाठी तेरे लोग पर संजम पूरी सिरदार, जो जो ना ना जाने जाने जगदीश को। जगदीश को, तीन सर जम की मार। नेट के प्रो। बिल्कुल सही है ना। तो अब ये देखिए, जो जगदीश को भी नहीं जानेगा उस पर यमराज की मार रहेगी, यानी उसके लेखा जोखा यमराज के हाथ में रहेगा। तो फिर जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान पाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये सोचिए। है ना, विचारणीय बात है चौपाई की। बिल्कुल सही। याद नेट स्लो है तो प्रेम से कीजिए, आपका है ना। चौपाई सहित हो गया इसका। अब आगे चलिए प्रेम नूर भाई जी। सठ दर्शन क्या है, वे इसमें कितने शास्त्र हैं? सठ दर्शन। चलिए सुंदर साथ जी, कोमल सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी, इसका तो नहीं पता जी मुझे। सठ दर्शन पता है आपको? याद आप सोच रहे कि नहीं, पता। पता तो होगा लेकिन छह याद नहीं आ रहा। दर्शन। हाँ, अच्छा 6 अच्छा। दर्शन। चलिए परविता जी के पास चलते हैं। परविता जी आप बताइए। आए सठ दर्शनी। हम्म। चलिए सुंदर साथ जी और कोई बताए। अंजू सखी जी के पास चलते हैं। चलो अंजू सखी जी बताइए। बताओ आंटी। दीदी, एक एग्जाम्पल से समझा हुआ है, यानी षट दर्शन यानी 6 दर्शन वाले। इसको समझाने के लिए ना महाराज जी ने मैं चर्चा में बताया था कि जैसे एक गांव में भी 4 क्या बोलते हैं उसको, सूरदास, यानी जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता है ना, उनके सामने एक हाथी लाया गया उनके सामने। और उन सबको पूछा कि हाथी देखना है, तो सब कह रहे हाँ देखना है। अब देखा जाए तो वो देख तो सकते नहीं, तो कैसे करेंगे, महसूस ही करेंगे ना। किसी ने उसके पेट को पकड़ा, किसी ने पूंछ को, किसी ने पैर को, किसी ने कान को, किसी ने सूंड को, यानी हर एक ने अपने अपने तरीके से व्याख्या करी। फिर जिन्होंने पेट को पकड़ा उन्होंने कहा कि ढोल के जैसा है, जिन्होंने पूंछ को पकड़ा उन्होंने कहा कि रस्सी जैसा है, और जिन्होंने पैर को उन्होंने थंबे जैसा। कहने का मतलब षट दर्शनी वालों ने ना, सबकी अपनी अपनी राय थी। मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल से आता है, मुझे पूरा नहीं आता। हाँ, यानी 6 दर्शन वालों को ये था कि सबकी अपनी अपनी, जिसने जिसको जैसे समझा ना, उन्होंने उसकी वैसे व्याख्या कर दी। ये चीज मुझे ऐसे समझ है। मुझे क्योंकि ना हरिद्वार की बीत तक मुझे पूरी अच्छे से नहीं, नहीं वही वाली बात है। आपने ठीक आपने सही बताया। चलिए और मोहित जी के पास चलते हैं। मोहित जी बता रहे हैं पूरी बात है। आपने नहीं सही आंटी, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं कंफ्यूज हो रहा था। शास्त्र याद है मेरे, वो मैं दर्शन नहीं सोच नहीं, रहा था। उन्होंने कहानी के तौर पर, जैसे ताकि इनकी वास्तविकता का पता लग जाए, इन्होंने सही बताया, लेकिन उनके नाम आप बताइए। ये तो नहीं है सांख्य वेदना यही है, बोल दीजिए नाम बोल। हाँ। वो न्याय शासन कुछ ऐसे करके, और वो निमासा। मीमांसा। हाँ, मीमांसा। न्याय शास्त्र है अनुमान का। बोलो दीदी। वे संख्या वैशाखी होती। वैसे से साख्य। बोल तो मोहित बोल तो सही रहे, लेकिन थोड़ा सा ना बोलने में मिस्टेक हो रही, बाकी नाम सही बता रहे हो। मैं चलिए बोलूं दीदी, देखिए मीमांसा दर्शन सांख्य, यही तो है जी। हाँ, चलिए मस्तानी सखी जी के पास चलते हैं, बोलते हैं। सांख्या पहला तो होगा सांख्या। जी
फिर आ जाएगा वेदांत, जी। और फिर हो जाएगा योग, वैशाखिक, वैसे वैशासिक, है ना, जी। और फिर न्याय, और ये आ जाएगा मासिक, मीमांसा। मासिक, ये हो हाँ, जाएंगे 6। चलिए ठीक है सुंदर सा। मानसिक है मासिक, थोड़ा सा पढ़ने लिखने में हाँ हो सकती हाँ है हाँ, एक थोड़ी सी गड़बड़। मिस्टेक हो रही है। चलिए जी हरियर हाँ। से कीजिए, आप बताइए पूरा अच्छी तरह से बोलिए आपके पास से। हाँ जी। सुषमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप ना जैसे जूम ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें सब चीज ओके करते चले जाना आप। ठीक है, उसमें आज ऐसा होता है कि हमारी वॉल्यूम खुल नहीं पाता माइक को, इसी चीज पर हम वो कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। तो उसमें तुम एक्सेप्ट करते चले जाना, दोबारा से जब करोगे तब मीटिंग ज्वाइन करोगे तो आपकी आवाज आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि माइक मेरी तरफ से भी खुला हुआ, आपकी तरफ से भी, लेकिन आवाज नहीं आ रही ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। दोबारा से डाउनलोड कर लेना जो मैं बात। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ परवीता जी बताइए, आप बताइए। हाँ जी, सांख्य योग वेदांत वैशेषिक और न्यायिक योग जी बिल्कुल। न्याय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हो गया है। दीदी नाम पूछ रहे थे क्या? ये तो मुझे आते थे। एक पतंजल भी तो है, मुझे लगा कि इसको ये डिस्क्राइब कैसे करना है। पातंजल को ही योग बता रहे हैं, 2 शब्दों से पुकारा जाता है। न्याय शास्त्र हो अच्छा गया, ठीक। मीमांसा हो गया, सांख्य हो गया, वैशेषिक हो गया, वेदांत हो गया, पातंजल, है ना। तो तो मुझे लगा कि कुछ, वेदांत सबका सार है इनके बीच में, है ना। ये नाम तो मुझे पता थे, मुझे लगा कुछ और भी बताना है। नहीं, आपने नाम तो ये 6 पता। वो कहानी और बता दी तो और बेटर हुआ, हाँ वो दीदी, है ना, पक्का हो उससे समझ जाएगा। जाएंगे हाँ क्यों क्यों दीदी, कहा गया ये। क्योंकि जो इनके वेदांत के ज्ञाता हैं, तो अलग एक एक शास्त्र का एक एक ज्ञाता है, जैसे कपिल मुनि हुए हैं ना, शेष हुए, पातंजलि हुए। तो इस तरह से तो इन्हें पूर्ण परमात्मा का तो नहीं पता, तो जिस चीज का इन्होंने देखा, जैसे पुरुष है, प्रकृति है, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने पुरुष प्रकृति का बताया, किसी ने ज्योतिष स्वरूप तक बताया, तो जो जहां तक पहुंच गया ना, उसने वहीं तक ही परमात्मा को घटित कर दिया। जैसे आपने हाथी का एग्जाम्पल दिया, किसी ने कहा कि छाछ जैसा जब कान पकड़े, सूंड पकड़ा तो कि वो तो रस्सी जैसा पूंछ पकड़ी, है ना, तो झाड़ू जैसा है। तो इस तरह से जिस तो वो जहां तक वो पहुंच गया, वहीं तक परमात्मा को घटित कर दिया। लेकिन जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, तो तब इन्होंने बताया कि ये 6 दर्शन तो एक अंधे के हाथी की भांति है। छत्रसाल जी की एक लिखा हुआ बीच में कि 6 दर्शन जो अंधन को हाथी, है ना, जैसे अंधे के लिए हाथी होता ना, तो इस तरह से होता है। तो इनकी वास्तविकता महामनीषी प्राणनाथ जी ने ही खोला है कि इनके अंदर आखिर सार क्या छिपा हुआ है। तो ये उदाहरण दिया जाता है जो आपने बताया। ठीक है सुंदर साथ जी, और कुछ बोलना है किसी को तो आप पूछो। दीदी, दीदी ये बता दो आप, छठा जो मेरे इसमें लिखा है मानसिक, मानसिक नहीं है, न्याय है, मीमांसा है, सांख्य है, मीमांसा। ऐतिहासिक है, पातंजल है, तो ये और वेदांत। तो जो मीमांसा है ना, ये ठीक नहीं, मैं हाँ, ये ये करूंगी। मीमांसा गलत हो रहा होगा आपका, वेदांत है सबका सार सबसे हाँ, बड़ा। जी जी, ठीक है, मीमांसा ही गलत है। ठीक है। और क्या पूछा था भाई नूर भाई जी? आंटी कितने शास्त्र है इसमें, इनके नाम बताओ। हो गए तो ठीक है, इससे आगे चलिए ना। हाँ जी। दीदी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो वेदांत मतलब सबका सार नहीं, इसका पूरा नाम ही वेदांत सार है। इसका नाम ना, ग्रंथ का नाम ना, शास्त्र का पूरा नाम वेदांत सार है। वेदांत सार ये कह रहे हैं कि जैसे चार चार वेदों का खुलासा 6 शास्त्रों में हुआ है, तो 6 शास्त्र चारों वेदों का कहते हैं वेदों का अंत, यानी सबका सार। जैसे हम अपनी वाणी को कहे कि कुलजम, यानी सारे शास्त्रों का कुल जमा सार तत्व। तो इस तरह से वेदांत यानी वेदों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो उनका अंत हो चुका है यहाँ जो वेदांत के अंदर है। लेकिन वेद का भी, वेदांत का भी जो खुलासा है वो हमारी तारतम्य वाणी के अंदर है, इसीलिए सबसे लास्ट में आता है वो वेदांत, यानी जहाँ वेदों का ज्ञान का अंत हो जाए, संपूर्ण हो जाए, उनका सार तत्व मिल जाए, इसलिए वेदांत है उसका। जी चलिए आगे लीजिए। इंद्र और वरुण किसके सिरदार हैं? इंद्र और वरुण किसके सिरदार हैं? मैं को चलिए सुंदर साथ जी अपनी तरफ से बताइए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।
प्रणाम इंद्र इंद्रियों के जी। इंद्र तो इंद्रियों के होंगे। जी और सकी बताओगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इंद्र तो हो गए मतलब नेत्रों के, और वरुण हो गए जीभ के। इंद्र नेत्रों के देवता है। सूर्य देवता आंखों के। सूर्य देवता आंखों के। हाँ 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 हाँ, सूर्य देव है। हाथ हाथों के दिखा है इंद्र। हाथों के, हाँ इंद्र देवता हाथों के, यानी इंद्रियों के भी अधिपति कह देंगे इनको, लेकिन विशेष रूप से हाथों। हाँ जी, और जीभ के हो गए वरुण। वरुण, बिल्कुल सही। तो ये सारे देवता जो अंगों के भी हैं, ये पता है ना, सारी गुण अंग इंद्रियों के देवता सब समर्पित हो रहे हैं ना धनी पर, उन्हीं का ये गुणगान कर रही हाँ, है ना। जैसे अब कहीं हमारी यानी कि क्या हो रही, धनी की तरफ की करनी हो रही है, हमारी रचना क्या कर रही है, धनी का गुणगान कर रही है, उनके जयकारा कर रही है ना। तो ये सब देवता उन्हीं की भक्ति में लगे हुए हैं ना, जो हमारे अंदर भी बैठे हुए, बाहर में तो है लेकिन अंदर में भी जो पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्मांड है, तो अंदर के भी सब देव देवता उन्हीं की शरण में। हाँ इंद्रियों जी, के ही प्रणाम सरदार जी। हो गए ना, हाँ, इंद्रिय ही सरदार हो गए। इंद्रियों के सरदार हो गए, लेकिन विशेष रूप से हाथों के देवता है इंद्र। नहीं वो तो हमारे उसमें आ गए, पर ये पूछ क्या रहे है हैं ना इसमें किसके दीदी, इंद्र सरदार है। को देवता नहीं कहा जाता है। जी इंद्र को तो ऐश्वर्य का देवता नहीं कहते हैं। हाँ, ऐश्वर्य का भी देवता है, बिल्कुल सही, क्योंकि स्वर्ग के अधिपति हैं। जल के देवता भी कहे जाते हैं, मतलब इंद्र जो है बारिश जब कोप किया था नहीं, उसमें। वो तो बादलों के अधिपति कह रहे थे, जल के देवता आकाश। वैसे बनाते हैं। आकाश दीदी, तो जल है ना के आंटी। अधिपति जो होते हैं वरुण होते हैं ना, वैसे वरुण देवता जल वरुण के वरुण अधिपति कहे देवता, जाते जैसे हमारी रचना के वरुण हो गए हैं ना। हैं। तो वरुण देवता जल के अधिपति हाँ, देवता होते हैं बिल्कुल सही। ना सभी। कुछ कह रहे थे आप? आकाश के कौन है? आकाश। किसके? आकाश के। आकाश के सदाशिव। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, अलग अलग देवता है, ये तो बैराट में हो चुका है ना, ये तो आ गया ना इसमें, आरती में आ रही, इसलिए इनका प्रसंग लिया जा रहा है। चलिए, टाइम तो हो चुका सुंदर साथ जी, एक प्रश्न बोल दीजिए नूर भाई जी, मीटिंग एंड होने वाली है। कैदी कौन है इसके अंदर का बताओ। कैदी और बेकैदी यहाँ किसको कहा गया है? प्रणाम। प्रणाम जी, बताइए नवरंग भाई। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बताइए। प्रणाम जी। कैद कैद तो जो अपने इंद्रियों के वश में है, इस शरीर में के बंधनों में है, जो अंदर मतलब कुछ कर नहीं सकता, अपनी सेवा पूजा बंदगी। और वो कैदी वो हो गया जो अपनी प्रेम की मस्ती में रहे, धनी की मस्ती में रहे। प्रणाम जी। बिल्कुल। चलिए, आप यानी कि नीता जी आप भी बताइए, एक बार बोल दीजिए। यानी कि जीव प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। जी जीव है ऐसे ना। ही है जी भाई, बस से की बोली ना। नहीं नहीं, बोलिए, आप नहीं बोलिए। नहीं बोलो तो